बदलते भारत की शान। किसी भी देश को विकास की पगडंडी पर लेकर जाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विज्ञान की। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना हो या हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना हो, विज्ञान सबसे आगे। चलिए आज इसी सिलसिले में विज्ञान के साथ जुड़कर बात करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज बात करेंगे श्री अन्न की। श्री अन्न वो मोटा अनाज जो घर घर तक तो पहुंच रहा है, जानकारी तो मिल रही है, लेकिन उसको लेकर हमारी किसान महिलाएं कितना बदलाव कर रही हैं अपने जीवन में। तो आज हम कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर में पहुंच चुके हैं, जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, और यहीं से आज हम बताएंगे आपको श्री अन्न पर हमारी किसान महिलाओं के साथ आज चौपाल होने वाली है, महाचौपाल, जब तमाम महिलाएं आपको बताएगी कि श्री अन्न जीवन में आने के बाद और तमाम सरकारी योजनाएं हमारे जीवन में आने के बाद और तमाम विज्ञान से जुड़ने के बाद कितना बड़ा बदलाव हुआ है, उस पर चर्चा होगी। तो आज श्री अन्न की बात हो रही है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है और नारी शक्ति जिसका बीड़ा उठा रही है आधी आबादी हमारी। तो क्या कर रही हैं आप, पहले तो अपना नाम बताएं। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम है आरती। मैं कृषि अधिकारी कृषि केंद्र केवीके के यहाँ अन्न श्री अन्न का मोदी जी प्रचार बहुत कर रहे हैं और इसके यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए मशीनें भी हैं और यहाँ हम लोग पैकिंग भी करते हैं। ये प्रोसेसिंग मशीन है जो श्री अन्न है, ये बाजरा इसमें हम लोग इसमें डालते हैं और यहाँ पर मतलब पीस कर और फिर यहाँ पर हम वज़न करते हैं, वेट, फिर यहाँ पर वेट करके फिर वहाँ पर वो पैकिंग वाली मशीन है, फिर वहाँ पे हम पैकिंग करते हैं और फिर ये मार्केट में जाता है। अच्छा, आपके खेतों में श्री अन्न होता है? हाँ, यहाँ पर होता भी है। श्री अन्न के बारे में बहुत डिमांड ही मार्केट में किया भी जा रहा है, लोग बहुत प्रचार और तारीफ इसमें लगे हुए हैं कि महिला भी इसको खाएं और मोटा अनाज, जिसको मोटा अनाज भी गांव के लोग लेडीज़ें बोलती रहती हैं, बाकी श्री अन्न ही इसमें आता है। जैसे मुड़ीवा, कोदो, शावा, ये अपने यहाँ कृषि पे ही इसको तैयार ही किया जाता है। सांबा, कोदो, कुटकी, मड़वा जैसे बाजरा, तो ये तमाम चीज़ें तैयार होती है। हाँ, तैयार चीज़ें यहाँ पर मटेरियल जो है पैकिंग के लिए हमेशा यहाँ पर ही होता है। मशीनरी सारी है? हाँ, यहाँ पर सारी मशीनें हैं। जी मैम, यहाँ पर कौन कौन सी मशीनरी आपके? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में गृह वैज्ञानिक के पद पर हूँ। हमारे पास मतलब मेन बताऊँ तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब्जियों का साथ के साथ फलों का पूरा प्रसंस्करण और मूल संवर्धन की प्रोसेस करते हैं। तो चाहे वो सिर्फ पीसने की बात हो, चाहे फिर वो जैम, मुरब्बा, अचार, जो भी सीजनल सब्जी और फल चल रहे हैं, हम सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे करते हैं। कहीं कुछ थोड़ी सी लैकिंग होती है तो बस, लेकिन अपने लेवल पे उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मेनली हमारा है ट्रेनिंग ज़्यादा करवाता है, क्योंकि हम किसानों तक जाते हैं, कभी उनके वहाँ जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं, तो यहाँ महिलाओं के साथ हम प्रशिक्षण का काम करते हैं और उसमें ये सारी मशीनरी को यूज़ करके आप प्रोडक्ट्स भी देखेंगे हमारे। तो मुझे दिखाइए कौन कौन से प्रोडक्ट आपने तैयार किए हैं, क्या क्या बनाया है। प्रोडक्ट से शुरू करेंगे तो अभी आप जिस मशीन पे खड़े थे यहाँ पे ही देखेंगे तो हमने बाजरे का आटा, जो अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं और डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, तो उनके लिए भी आटा, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। अभी देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये तैयार किया हुआ आटा है। आगे चलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। ये आटा तो खट्टा भी हो जाता है जल्दी से। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जिसे कहते हैं कि इनकी उम्र बहुत कम होती है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ये सबसे ज़्यादा है कि आप 1 महीने तक ही रखेंगे। कोशिश कीजिए कि जब जितनी ज़रूरत है, मतलब हफ्ते भर का आप बना रहे हैं, उसी टाइम पीसिए और उसी टाइम उसको यूज़ कर लीजिए। ये तो बहुत सारी और भी चीज़ें दिखाते हैं।
मिलेट्स के कई सारे प्रोडक्ट जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं मिलेट्स के बारे में पूछूंगी क्योंकि आज जो कार्यक्रम है कि श्री अन्न मिलेट्स, तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या आपने तैयार किया। यहाँ पे मोटा अनाज के बारे में हमको बतलाया जाता है, सिखाया जाता है कि सेहत के लिए हमें फ़ायदेमंद है। यहाँ डिमांड अमेरिका तक होता है, भारत में भी होता है, क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो देखिए कोदो भी यहाँ पर है, कुटकी भी है, और मैं देख रही हूँ कि बाजरा भी है, और ये सारे आटे जो हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो मशीन से आप बनाते हो। तो ये तो हम आपके खेतों में आसानी से हो जाता है। जी मैम हो जाता है। जी मैम। अच्छा आप ये बताइए, जो मैं हल्दी भी देख रही हूँ ये भी आपने तैयार किया? हाँ। आपने बनाई है? आपके खेतों की हल्दी है? हाँ। अचार भी बनाती है? हाँ अचार भी बनाते हैं। आम का अचार हो गया, मुरब्बा भी आगे बना हुआ है, तैयार किया गया है। तो बहुत सारी जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन आप पहले देख लीजिए जिससे समझ जाएं कि क्या क्या हमारी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो तैयार करती हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में सेजन भी तैयार किया जाता है, इसका पाउडर, और इसके फ़ायदे आप सब जानते हैं। आपसे पूछूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और तैयार की। देखिए ये है सहजन के पत्तों का पाउडर, क्योंकि हमें साल भर फल नहीं मिल सकते, लेकिन इनकी पत्तियों में भी उतने ही फ़ायदे हैं। तो चाहे वो एनीमिया का पेशेंट हो या शुगर का पेशेंट हो, दोनों इसको खा सकता है। तो इसलिए पत्तों का पाउडर हमने बनाया। थोड़ी सी मेडिसिनल और बेनिफिट की बात करते हैं तो बेल आपने गर्मियों में देखा होगा, उसका रस पीते हैं, जूस बना के पीते हैं। ये हमने बेल का मुरब्बा बना रखा है। तो जो कच्चे बेल होते हैं उनके भी अपने बेनिफिट्स हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप सीजनल चीज़ों को देखेंगे तो हमने आम का अचार, आंवले का मुरब्बा, आम का स्क्वैश, ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। दो चीज़ें जो मैं आपको फोकस करना चाहूँगी, एक तो ये सहजन के पत्तों का पाउडर, दूसरा आप देखेंगे तो ये फ्लोरल वेस्ट जो भगवान पे चढ़े फूल या कहीं सूख गए या ख़राब हो गए हैं, उनसे हम अगरबत्ती बनाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ 2 पाउडर रखे हुए हैं। ये किसी भी फूल का, चाहे गेंदे का, गुलाब का, किसी का भी उसका पाउडर, फूलों का पाउडर बना हुआ है। और ये जिग्गत पाउडर, इससे हमने ये अगरबत्ती बनाई हुई है। इसी तरह से जब हम गाय का या किसी जानवर के गोबर का, जनरली हम गाय की बात करते हैं, उनका गोबर बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाता है, सूख जाता है, खाद के काम नहीं आ पाता, उससे जब बचता है तो हमने ये दिए भी बनवा रखे हैं गाय के गोबर के से यूज़ करके। और ये सारी चीज़ें हमारे, क्योंकि बनारस का ODOP एक जिला एक उत्पाद मिर्ची है, तो हमने उसके भी अचार, उसके कुछ मिर्ची के पाउडर भी बनाने की कोशिश की है, जो यहाँ पे हम तैयार करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास हल्दी, जो कि मार्केट में आपने देखे होंगे तो बहुत अडल्ट्रेट मिल जाते हैं, तो वो हम प्योर कच्ची हल्दी पीस के अपने यहाँ पे तैयार करवाते हैं और सेल के लिए देते हैं। तो हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और बड़े चाव से, बड़ी खुशी से हमारी महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सीखती हैं और फिर इसे काम भी कर रही हैं और मार्केट में बेच रही है, यानी खुद पैसा कमा रही हैं। अब चौपाल चर्चा में चलते हैं, वहाँ पर भी आपको ढेर सारी महिलाएं मिलेगी जो किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ रही हैं। श्री अन्न, मोटा अनाज जिसे बार बार नाम लिया जा रहा है, उसको लेकर काम कर रही हैं। तो चले। तो कलीपुर कृषि विज्ञान केंद्र की चौपाल चर्चा सवरकर सजकर तैयार हो चुकी है, और देखिए जोरदार तालियां हमारी नारी शक्ति की भीड़ को देखकर। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गूंज ये कहती है कि अब हम जो गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, वो आत्मनिर्भर बन गई हैं, समय के साथ साथ खुद को भी बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम घर संभाल सकते हैं, बागडोर दी जाए तो हमारी महिलाएं कुछ भी कर सकती है। खेतीबाड़ी में पहले भी बड़ी अच्छी हिस्सेदारी होती थी, लेकिन अब वो खेतीबाड़ी को सीख कर, समझ कर किस तरह से कर रही है, उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुजाता कुमारी है और मैं समूह में रहती हूँ। समूह मतलब ग्राम सभा बना है, उसमें सचिव के पद पे कार्य करती हूँ। सचिव का पद आपको बाहर निकलने से मिला है, एक ग्रुप से जुड़ने से मिला है। घर में तो एक हाउसवाइफ थी आप? जी, घर में हम हाउसवाइफ थी, लेकिन घर से बाहर निकली, समूह में जुड़ी। जब समूह से ग्राम सभा में जुड़ी तो उसमें गई, तो फिर मेरा पद हमको मिला, सचिव के पद पे हमको चुना गया कि आप ये सब सदस्यों को, महिलाओं को जागरूक करिए। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आपसे भी मैं पूछूंगी, आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम चंद्रकला है, मैं समूह की सदस्य हूँ और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे हम लोग आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। मशरूम की खेती, पोषाहार वाटिका का भी प्रशिक्षण हम लोग लिए हैं और समूह से जुड़कर हम लोग आगे बढ़े, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार किया है। सुधर गई अब? बहुत सुधरा है। अच्छा,
पहले कैसी थी? पहले ठीक नहीं थी? पहले हम लोग घर में रहते थे, खेते में बस काम करते थे, कहीं आने जाने में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब लोग हम समूह से जुड़े हैं तो अपना फील्ड में निकलते हैं, यहाँ एक दूसरे महिला से मिलते हैं, जागरूक होते हैं, कहीं भी आते जाते कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने आप में एक अनेक प्रकार का बदलाव होता है, लगता है। मतलब वो बदलाव आपको नजर आया? नजर आया है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है मेरा आपका? नाम है अनीता, मैं बंगालीपुर के रहने वाली हूँ। हम कृषि का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से हमें धान का बिया और सरसों का बिया, मटर का बिया मिला है, उससे हमें फ़ायदा हुआ है। और सरकार के तरफ से हमें आवास भी मिला है और शौचालय भी मिला है। अच्छा जी। और कोई क्या क्या मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आवास है, शौचालय है, पानी का, जल निगम का पानी भी है, और हम लोग को लोन भी सरकार की तरफ से मिलता है कोई भी काम करने के लिए। यानी सरकारी सुविधाएं समय समय पर पहुंच रही है। जी। अब आपको एक बात बताएं कि श्री अन्न मोटा अनाज, उसमें बड़ा फायदा है, उसकी खेती शुरू की कि नहीं की? जी, मक्के की खेती मोटा अनाज में आता है, वो भी बहुत फायदा होता है। वो खाने उसमें प्रोटीन विटामिन ज़्यादा मिलता है। अरे वाह, ये आपको कैसे पता है कि विटामिन होता है, प्रोटीन होता है? कहाँ से सीखा? जी, हम लोग खेती करते हैं ना, हम लोग किसान हैं, इसलिए तो हम लोगों को पता है किसमें फ़ायदा है और किसमें नहीं है। अरे वाह, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो और भी हमारी महिलाएं हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गुंजा वर्मा है, मैं बंगालीपुर की रहने वाली हूँ। पहले हम लोग को घर में रहना पड़ता था, घूंघट में रहते थे, कोई जानता नहीं था। अब सब कोई जानता है, अब सबको इसको पहचान, हम लोग की अपनी खुद पहचान हो गई है, सब कोई जानता है हम लोग को, ये हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ से भी जुड़ते हैं, यहाँ भी अब कहीं भी कोई चीज़ होता है जहाँ हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग वहाँ जाते हैं, और हम लोग आते भी हैं, जाते हैं, कोई घर पर भी रोक टोक नहीं लगाता है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए। क्या बात है, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी। अच्छा, ये बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि विज्ञान से जुड़ने से कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा है। अब इससे बढ़ के क्या है, हम लोग समाज में निकले हैं और हर चीज़ को बात करते हैं, विचार करते हैं, सब मैम से मिलते हैं, सर जी लोग से मिलते हैं। खेतों में जब आप बीज डालती हैं तो उपज अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी होते हैं। बीज अच्छे होते हैं? हाँ, अच्छी होती है। जो यहाँ से लेते हैं आप? हाँ, यहाँ से आए थे तो एक बार टमाटर के पेड़ मिले थे, मलचा के पेड़ मिले थे, वो भी लगाए हैं। अच्छा, आपने सब्जियाँ भी लगाती हैं? हाँ, सब्जी भी लगाए हैं घर पे, और जो सब्जियाँ का दिए हैं वो मैं यहाँ पे बटा है, वो भी ले जाकर लगाए हैं। भाया हुआ है पौधा, मतलब जमा है, अभी फरा नहीं है। टमाटर फले हैं, मरचा फरे हैं, ये सब लोग फरे हैं। ठीक है, बैठिए। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर कहीं ना कहीं और भी खेती में बदलाव हुआ है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। कल्लीपुर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और भी हमारी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार। सब दीदी नमस्ते। सब दीदी से नमस्ते। हमारा नाम खजूरी गांव से है। खजूरी गांव से। और नाम क्या है? रिंकी। अच्छा, रिंकी जी। अच्छा रिंकी जी, खेती में श्री अन्न की बात करें, जानती है आप मोटा अनाज श्री अन्न? हाँ, बजड़ी और चना मंटा एक्का में रोटी बनाला, खवाला, उससे पौष्टिक आहार मिलला, ताकतवंत पकड़ाला। अच्छा, फायदा होगा। हाँ, और का बोली, क्या बात है। पीछे से आवाज आ रही है, कम पानी में हो जाता है। हाँ, कम मेहनत कम लगती है। हाँ, कम मेहनत लगला। बैठिए, आपसे भी जानूंगी। जी अम्मा, पीछे से अभी आप ही बोल रही थी कम पानी में, तो इसका मतलब आपको जानकारी है मोटे अनाज के बारे में। नमस्कार।
नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मा। अच्छा धर्मा जी, श्री अन्न की पहले बात नहीं होती थी, पहले तो ये गरीबों का भोजन था, आजकल इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? बीच में रोक दिए ना। हाँ। ऐसा मतलब है कि मोटा दाना में जौ भैल, बजड़ी भैल, जोनहरी बड़की मक्का भैल, ये सब का रोटी बनता है, बहुत फिट आता है, बिना खाद का होता है, इसे शरीर में लगत रहा। अब तो वो दाना जौन चल रहा है उससे फायदा नहीं है। हाँ, जो मतलब अभी कम पानी में होता भी है। हम सब जुड़ी है अथासिनी अपने समूह से। हाँ। उमन का समूह सखी है। हाँ। उसमें क्या होता है कि 20 रुपया जमा होता है, कभी पड़ता है तो 1000, 2000, 5000 ले लेते हैं, उसे अपना काम करते हैं और उसका तो चुकाते हैं जी। तो समूह से जुड़ने में फायदा है कि नहीं है? फायदा है। ठीक है, बैठिए। तो चलिए देखिए, बदलाव की जब बात करें तो बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो बदलाव पर चर्चा कर रही हैं, और भी इन महिलाओं से जुड़ूंगी मैं। आप भी खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रिंकी राय, रखौना से आई हूँ। जैविक खेती का कार्य करती हूँ। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर वाराणसी से प्रशिक्षण लेकर अच्छा कारोबार चल रहा है मेरा। अच्छा जी। अब कारोबार नाम जुड़ गया है तो कारोबार कितना बड़ा हो गया है? बड़ा है मैम। बड़ा है जी। इनकम आता है? अच्छा इनकम आता है जी। तो ये बताइए, घर बैठ के आप अच्छा काम कर रही हैं, तो पहले तो महिलाएं ऐसी बात नहीं करती थी, इतना बदलाव कैसे हुआ? यहाँ पर आते जाते मैम हो गया है। हाँ। बाहर निकल कर औरतें बहुत कुछ कर रही है मैम। इसीलिए। आपने पढ़ाई की है? जी। कहाँ तक? BA तक। आप BA पास है और खेती से जुड़ गई? जी। नौकरी नहीं करनी? नहीं, भरते हैं मैम। अच्छा, नौकरी की भी तैयारी करते हैं? जी। ठीक है, बैठिए। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सोनी देवी। अच्छा सोनी देवी, सुना है कि आप जैविक खेती जो करती तो नहीं है लेकिन जैविक खाद बनाती हैं और उसको बेचती है। हाँ, उसको बेचते हैं। बताइए, एक समय था जब गोबर को कोई पूछता नहीं था, आज जब खेती नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम करें क्या, आप गाय पाल कर उसकी खाद बनाकर बेचती है? खरीदते भी हैं, पालते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा। हाँ, बनाकर बेचते भी हैं। कितनी गाय पाली आपने? गाय 2-4 हैं। 2-4 है। और उससे अच्छा मुनाफा हो जाता है? हाँ, अच्छा है। बकरी भी रखे हैं। बहुत धन्यवाद जी। और भी महिलाओं से हम जानेंगे, आपसे जानेंगे, युवा भी हमारे बीच हैं जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सोना रानी है और मैं कनकपुर से हूँ, और मेरा मतलब कि कंट्रीब्यूट रहता है कि खेती में, और करते नहीं है लेकिन मम्मी पापा का हेल्प करते हैं, थोड़ा जानते हैं। जी जी। पढ़ाई करती हैं आप? जी। किसमें है अभी आप? BCom। अच्छा, तो क्या सीखा आपने कि खेती में ही क्यों आप आना चाहती हैं? खेती में मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि ये एक तरीके से नया पहल है कि ये एक साइड से लोग एग्रीकल्चर के साइड से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये भी प्राइमरी चीज़ है कि हमारे युवा को भी ये चीज़ चाहिए ना कि मिलेट्स वगैरह, ग्रेन वगैरह, उन्हें भी इम्पोर्टेंट है, चाहिए होता है। मिलेट्स के बारे में, श्री अन्न के बारे में क्या जानती हैं आप? श्री अन्न के बारे में हम इतना जानते हैं कि मैम कि उसमें मोटा अनाज आता है, उसमें हाई फाइबर्स होता है। पहले क्या होता था कि प्रेगनेंसी में लोग नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था क्योंकि वहाँ की औरतें मोटा अनाज कंटेन करती थी, वो खाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो हम लोग दूसरे साइड गए, मोटा अनाज धीरे धीरे उसका प्रचलन कम हुआ और हम लोग जंक फूड्स ज़्यादा खाने लगे, तो जिसकी वजह से आज के एरिया में देख सकती हैं लोग बहुत ज़्यादा, उनके अंदर इफ़िशियंसी है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। पहले के लोग थोड़ा अच्छे हेल्थी रहते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते, तुरंत बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। तो कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं कि फाइबर होता है, विटामिन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मिलेट्स में। अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगी, फिर और भी हमारी महिलाओं से हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद मैडम। मैं श्री प्रकाश सिंह, बीज वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मिलेट्स के बारे में सरकार की एक पहल है, इस समय बीच में तो मिलेट्स का कार्य जो है कि कुछ रुक गया था, लेकिन इस समय की मांग को, परिवेश को देखते हुए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन इतना तेज़ी से हो रहा है कि हाई यील्डिंग जो वैरायटियां हैं धान गेहूं की, उसमें इतने ज़्यादा पानी की और पोषक तत्वों की आवश्यकता, उसकी तुलना में मिलेट्स जो हमारा है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अगर हम बाहर से न दें तो खेत में जो उपस्थित पोषक तत्व उससे ही आसानी से हो जाएगा, कम पानी में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। तो ये देखते हुए कि बहुत आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो जा रही हैं। और आप देख रही हैं, चूँकि भारत भ्रमण पर आप लोग हैं तो आप देख रहे हैं कि पंजाब इतना पोटेंशियल राज्य है, लेकिन
वहाँ भी बीमारियाँ इतनी तेज़ी से अकर कर रही हैं, कैंसर हर एक 100वें आदमी को, 100 आदमी में से 1-2 आदमी को आपको मिल जाएगा। तो हम अपने हेल्थ कॉन्शियस को देखते हुए मिलेट्स को अगर ग्रेन के रूप में यूज करें तो काफ़ी कुछ हमें मिल सकता है, जैसे आयरन है, आप फाइबर है, तमाम प्रकार विटामिन्स हैं, ये सब की प्रचुर मात्रा होने के कारण मिलेट्स जो है कि सुपर फूड की संज्ञा इसको दी जा सकती है, इसमें नो डाउट है। जी चलिए बैठिए। तो सुपर फूड है ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये सुपर फूड के बारे में महिलाएं कितना जानती हैं, क्योंकि अब हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर काम कर रही हैं। जी नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मीरा। तो मीरा जी, मिलेट्स की बात करें, श्री अन्न की बात करें, जानती है कितना फायदेमंद है? हाँ मैम। लगाते हैं? जी लगाते हैं। जैसे हमारी हो गई बाजरी, इस ठंडी के मौसम में बाजरा खाने से भी सेहत पे फुर्ती रहती है। और बाजरा खाने से हमें ये होता है कि हमारा शरीर में जो मतलब ठंडी इस मौसम है तो बाजरा की रोटी खाने से हमारे शरीर में लाभदायक होगा, इससे गर्मी भी हमें मिलती है। जी चलिए बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रभावती। अच्छा प्रभावती जी, श्री अन्न की बात करें, आप लगाती कि नहीं लगाती? लगाती हैं। तो क्या क्या फायदे हैं उसके? बहुत फायदा होता है। बजड़ा लगाती हैं। हाँ। और बजड़ी लगाती हैं। बजरा बजड़ी दोनों लगाती हैं। कोदो कुटकी? कोदो कुटकी तो पहले होता है, इसमें भी नहीं लगा है। अभी नहीं लगा है? नहीं लगा है। और सीखा आपने उनसे बिस्किट नमकीन भी बनते हैं? हाँ सीखा है, आटा पीसने सीखा है 3 दिना। अच्छा। हाँ कुल मिला के बजड़ा गेहूँ बजड़ी सब मिला के पीसा है। जी चलिए बैठिए, आपसे भी जानेंगे, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरिता देवी है। यहाँ पर हम आए हैं कृषि विज्ञान द्वारा। जैसे मोटा अनाज हो गया, बजड़ा कहते हैं, तो वो बजड़ा का हम लोग लिट्टी या रोटी बनाकर खाते हैं। अल्लन मकरी कहते हैं देहाती भाषा। जी। जोनहरी हो गया, उसका भी क्या रोटी बनता है, अल्लन मकरी का बनता है। और यहाँ पर से बहुत अच्छा, बहुत जो ये आप लगाती हैं वो मार्केट में बेचा भी जा रहा है? हाँ। लोग खरीदते हैं? हाँ। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। जी नमस्कार मैम, कलीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री अन्न के बारे में बहुत चर्चा, प्रधान जी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि श्री अन्न, जैसे श्री अन्न में ये अनाज आ रहे हैं, जैसे मोटा अनाज गांव वाले भी लोग बोलते हैं, बाकी श्री अन्न जैसे कि कोदो हो गया, शामा हो गया, मेड़ो हो गया, रागी हो गया, चिन्ना हो गया, ये सब इसका मतलब यहाँ मटेरियल्स करके मिक्स करके आटा बनाया जाता है। यहाँ भी लैब है, इस मशीन द्वारा इसको पैकिंग किया जाता है मैम। और प्रमोट मतलब बाहर के लिए भी प्रमोट किया जाता है। और हम लोग यहाँ हम सीखते भी हैं, यहाँ अभी पैकिंग भी करते हैं। मोटे अनाज श्री अन्न है जो, ठीक है। ये यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, जो कलीपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में भी ये सारी मशीनें हैं, जो यूनिट के मशीन द्वारा ही पैक करके ये बाजार में भी मार्केट में प्रमोट भी किया जा रहा है। जी चलिए बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तारा देवी ना। अच्छा, सरकार की योजनाएं आप तक कैसे पहुंचती हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से सीखती हैं? कहाँ से जानकारी लेती हैं आप? यही कलीपुर में आते हैं। अच्छा कलीपुर में? हाँ, बिया भी मिलते हैं। ठीक है बैठिए। कलीपुर का मतलब हो जाता है केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से हमारी महिलाएं जुड़ रही है। और भी हमारे यहाँ पर किसान महिलाएं हैं, उनसे हम पूछेंगे, लेकिन अधिकारी जी जो हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे हमारे किसानों तक जो है मिलेट श्री अन्न की जानकारी आसानी से पहुंचे। अभी जागरूक कम है हमारे किसान इस तरफ। जी देखिए, है क्या कि पहले तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र कलीपुर में कार्यरत हूं। हमारे श्री अन्न है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है और सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी होता है वो सब होते हैं। उसके साथ ही साथ जो भविष्य की जल की समस्या है, तो इसमें हमें पता है कि एक तरह से जो है मोटा अनाज लगाने से जहाँ कम खाद और कम पानी में ये तैयार होते हैं, और दूसरी तरफ हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी जो है बरकरार रहता है, क्योंकि इसमें रासायनिक खादों का जो है प्रचलन कम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके ये जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र भी सरकार की स्कीम के साथ, सरकार की मंशा के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चल रही है, और प्रशिक्षण करके जो है सारे महिला और पुरुष किसानों को जो है जानकारी मुहैया कराई जा रही है। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो किस तरह से विज्ञान जो है किसानों से जुड़ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके घर तक योजनाएं कितनी पहुंची हैं, किस किस योजनाओं का जो है फायदा लिया है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। आपसे भी मैं पूछूंगी जो यहाँ पर बैठी हुई है। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर आई है मैडम जी, जौ मिला थी, मटर मिला है, राजमा मिला है, मुरई मिला है, गाजर मिला है, पालकी मिला है, कुल बोया है। अच्छा, जमा है। सब्जियां हो गई सब? हाँ जम गया, छोटा 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 लग गया। हाँ छोटा छोटा हो गया है, सब कुल बोए है।
बाकी विज्ञान से बीज मिलता है। हाँ बीज मिलता है। ठीक है, बैठिए। तो हम हिंदुस्तान की नारी शक्ति को सुन रहे हैं, सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रही है लेकिन बहुत कुछ करना चाहती है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मैं मीरा देवी, मैं खजूरी से बोल रही हूँ, बड़ी खजूरी से। मेरा नाम है मीरा देवी। मैं मोटा अनाज पर अब बोलते हैं, करते हैं काम उस सब, अपन जोनरी बजड़ी बोते हैं, गैया गुरु भी खाते हैं, हम लोग का थोड़ा बचते हैं तो हम लोग खाते हैं, ऊपर बहुत फायदे हैं। हम लोग खाते जो कि करते हैं कि अभी तक ये काम कर लेते हैं, आपका बच्चा नहीं कर पाएंगे लेकिन हमने खाया है कि ये सब काम कर लेते हैं अपना अब ले जी। अच्छा है जो कि यहाँ से जो विज्ञानी है ये मन से हम टमाटर के पेड़ लगाए, मिर्चा के पेड़ लगाए फरते हैं, मटर भी फरते हैं सब। दीदी से बोले कि आप आज हमारे घर पर देख लीजिए, हम बोए हैं। अच्छा। और अपन हम सब काम करते हैं मैडम जी, बकरी पालन करे हैं, गैया गुरु मुर्गी मछली सब करे हैं। अच्छा, मछली पालन भी? हाँ, अपने घर पर सब करे हैं, पोखरा भी करवाए हैं, सब करे हैं। आमदनी मिल रही है? हाँ, पैसा कमा लेती है? सही मिलते हैं सब। सही मिलती है। हाँ। चलिए बैठिए। तो यानी कि इनका कहना है कि आने वाली युवा पीढ़ी जो है इतना काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्होंने मिलेट श्री अन्न को नहीं खाया है। हम जैसी महिलाओं ने इतना खाया है कि आज भी खेतों में उम्र चाहे कोई भी हो तो मोटा अनाज कितना कारगर है उस पर चर्चा हो रही थी। महाचौपाल और एक ऐसी चौपाल जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर किस तरह से काम कर रही है। अब देखिए, सिर्फ हमारा पुरुष है जो विज्ञान से नहीं जुड़ रहा, विज्ञान आपके पास में नहीं है, उसके लिए निकलना पड़ता है। ये वही महिलाएं हैं जो विज्ञान की तारीफ कर रही हैं, विज्ञान से जुड़कर अपनी खेती में तरक्की कर रही हैं और अपनी आमदनी भी गिनवा रही हैं। कुछ नहीं मिला है, उसकी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो जरूर ध्यान देंगे और हम तक पहुंचेगा। तो चलिए इजाजत दीजिए, यहीं पर रुकेंगे, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत की भूमि की विदेशों में चर्चा थी। विजयनगर जैसा देश मैंने आज तक नहीं देखा पूरी दुनिया में। किंतु कई विदेशी ऐसे भी थे जो इस मिट्टी को गुलाम बनाना चाहते थे। कांचीपुरम, मदुराई और रामेश्वरम को कब लूटने जा रहे हो? वहाँ से हमारे लिए मंदिरों का चमचमाता हुआ सोना जरूर लेके आना। बड़ी दोड्डा संकाना नायक हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और गोवा की माटी से एक एक अत्याचारी पुर्तगाली को खदेड़ भगाना। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।